बिहार में नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसे अन्याय क्यों हो रहा है? इस तरह के अन्याय क्यों हो रहा है कि तबादला और पोस्टिंग के लिए वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा है। करीब 15 वर्षों से तबादला के लिए और 6 माह से पोस्टिंग के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने योजना लाई कि सक्षमता परीक्षा दीजिए और आपकी पोस्टिंग के साथ राज्य कर्मी का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास करने के बावजूद भी ना तो राज्य कर्मी का दर्जा मिल पाया और ना ही पोस्टिंग हुई। और तो और तबादला की बातें कौन करे। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा विभाग पोर्टल और वेबसाइट बनाने में और कमेटी की खेल खेलने में मस्त है, लेकिन नियोजित शिक्षकों की समस्या से किसी को लेन देन नहीं है। चाहे के पाठक का समय हो या वर्तमान में डॉक्टर एस सिद्धार्थ हो, ना तो तबादला वाला अब तक कुछ कर पाए हैं और ना पोस्टिंग पर कोई विशेष पहल हो पा रही है। अलबत्ता कमेटी का एक बार फिर से निर्माण हुआ, जिसे 15 दिनों के अंदर में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी और आज करीब 2 महीना से भी ज्यादा हो जाने के बाद भी कमेटी ही रह गई, वो रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। और तो और जो उसके सदस्य बने थे उनका तबादला हो गया और नए पदाधिकारी आ गए। नमस्कार, मैं हूं सुनील और मेरे साथ आज हैं अभय कुमार, जो हमेशा आपके लिए आवाज हम दोनों मिलकर उठाते आए हैं। तो अभय जी से रूबरू हुए हैं और मैं आपके साथ हमेशा हम दोनों मिलकर आपके लिए सरकार तक बातें पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, खास बात यह कहनी है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूर्व से ही आपकी हर छोटी बड़ी समस्या को हम आवाज उठाते आए हैं, आपकी आवाज बनते आए हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक ही निराशा मिला है कि हमें अगर 100 लोग देखते हैं तो 65 लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। लाखों में हमारा वीडियो व्यू जाता है, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभय जी से हमारा प्रश्न होगा, आपके लिए प्रश्न होगा कि अभय, बिहार के नियोजित शिक्षक हमेशा बलि का बकरा बनते आए। आज भी जब वर्तमान में शिक्षा विभाग कोई अच्छी या कोई भी काम कर रही है तो शिक्षकों पर ही शिकंजा कसा जाता है, कार्य न करने वाले पदाधिकारियों पर नहीं। करीब 15 वर्षों से शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक अपनी ट्रांसफर को लेकर आवाज उठा रहे हैं। जब बिहार के नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी की मांग करने चले तो पूरा शिक्षा महकमा एक साथ मुख्यमंत्री के समक्ष बैठ गया और उसमें लाया गया कि सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद आपको पोस्टिंग किया जाएगा और पोस्टिंग जब जिस दिन आप नए स्कूल में करिएगा उस दिन से राज्य कर्मी बना दिया जाएगा। पर प्रारंभिक दौर में हम बता दें भाई कि नियोजित शिक्षकों ने थोड़ा बहुत विरोध भी किया, संगठनों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी 1,85,000 से भी अधिक शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में बैठे। 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने पास भी किया, कुछ बहुत फेल भी किए हैं, पास किए, लेकिन ना तो उनकी अब तक पोस्टिंग हो पाई और ना तो राज्यकर्मी की दर्जा मिला है। और तो और के पाठक के हटने के बाद एक कमेटी का निर्माण करवाया गया, जिसमें कहा गया कि पोस्टिंग और अन्य चीजों पर टाइमिंग को लेकर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी 15 दिनों के अंदर में। आज 2 महीने से भी ज्यादा हो गया और पोस्टिंग और तबादला को लेकर, अन्य चीजों पर, स्कूल टाइमिंग को लेकर कमेटी किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और बैठक पर बैठक हुआ, लेकिन कोई खास अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। और हुआ भी होगा तो जब तक शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा तो कैसे माना जाएगा। तो क्या 15 वर्षों से तबादला और करीब 2 महीनों से भी ज्यादा, 3 महीनों से भी ज्यादा कर सकते हैं अपने पोस्टिंग के इंतजार में बिहार के नियोजित शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। अब तो कह सकते हैं कि आंदोलन का ऐलान भी करने जा रहा है। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कि तबादला या पोस्टिंग उन्हें होनी चाहिए या नहीं? सुनील, देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें कही। पूरे के पूरा आपने निचोड़ जो शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के साथ जो खेल खेल रहा है उसे आपने समझाया, पूरा के पूरा समझे किया। उसमें जो भी आपने कहा अक्षर से सही है। सवाल यह है कि नियोजित शिक्षकों का तबादला और पोस्टिंग को लेकर संघर्ष जारी था नियोजित शिक्षक के रूप में। बाद में फिर मामला आया राज्यकर्मी का दर्जा देने का, तो सरकार ने, विभाग ने कहा कि हम परीक्षा लेकर हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। पहले बीपीएससी द्वारा कहा जा रहा था, फिर अलग से सक्षमता परीक्षा। यानी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का जो प्रोसेस है, कच्चा माल अगर मान लिया जाए नियोजित शिक्षकों को, तो उनको अगर कारखाना में डाल दिया गया है
तो उस मशीन से जब निकलेंगे तो विशिष्ट शिक्षक बनकर निकलेंगे। लेकिन पता नहीं नियोजित शिक्षक कैसा कारखाना लगाए हैं, कैसा फैक्ट्री लगाए हैं कि अब तक वो नियोजित शिक्षक उसी में फंसे हुए हैं, उस बाहर नहीं निकल पाए हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाए हैं। दूसरी बात आपने कहा कमेटी का निर्णय, बहुत शोर हुआ, कमेटी बन रहा है, सब लोगों ने स्वागत किया कि अरे सर पहले भी कमेटी बना था, पोर्टल बना था, लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा विभाग के पाठक के आने के बाद जितना हाई स्पीड में बीपीएससी का परीक्षा लेके बीपीएससी 1, बीपीएससी 2 और हाई स्पीड में जल्दीबाजी में हड़बड़ी में नाम सक्षम था, मतलब पोस्टिंग हो रहा था, सबको ज्वाइनिंग मिला, ये मिला, बाद में क्या खजियत हो नहीं जाएंगे, लंबी चर्चा हो जाएगी। अब यह मामला है कि जब तो उसमें बहुत सारे अच्छाइयाँ बताने लगे, जानबूझ के मीडिया में लीक किया जाएगा, पति पत्नी को एक ही साथ रखा जाएगा, दिव्यांग को इज्जत रह जाएगा, महिला को प्रेफरेंस मिला जाएगा, शिक्षक एकदम कानों को खुश किया गया, गदगद हो गए। अब जब उस पूरे मामले को क्रियान्वयन की बात आ रही है तभी तक इनका अभी तक जो कहा जाता है अंतिम रूपरेखा तैयार है, अगले सप्ताह बन गया है, अगले सप्ताह उस पर मुहर लग जाएगी, कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। शिक्षा विभाग कुछ बोल रही है, शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उस पर हम बाद में आएंगे, वो आप बताइएगा। हम पहले बता रहे हैं इधर कि तुरंत लग रहा था कि अब वो हो जाएगी। अब एक नया खेल खेला जा रहा है, आप उधर ध्यान नहीं दें। खेल यह खेला जा रहा है, आम पब्लिक में यह फैले कि नियोजित शिक्षकों बहुत सारे फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी में है इतने सालों से। पहली बात, सिर्फ वो दोषी नहीं है, आपका कर्मचारी भी दोषी है, और दूसरी बात कि उसके कारण भी तबादला पोस्टिंग और विशिष्ट शिक्षक बनाने में देरी क्यों? जिनका डॉक्यूमेंट सही है उसको आप पहले बनाइए, विशिष्ट शिक्षक बनाइए, उनको तबादला का पोस्टिंग का लाभ दीजिए। जो भी शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, अगर वो फर्जी रूप से बहाल हो गए हैं तो केवल शिक्षकों पर ही कार्रवाई क्यों, बहाल करने वाले पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन हम पहले समाधान पर आ रहे हैं, फिर हम कार्रवाई का फिर इंतजार करेंगे कि उनका कार्रवाई होगा तब हमारा हो जाए। जो सही है उनको आगे लाइए, और जो नहीं है तो उस पर विचार कीजिए, उस पर जो भी करना है। और एक बात और, जो अभी कई जिलों में चिट्ठियां आई हैं, शायद आपको भी पता होगा, अब वो चिट्ठी रद्द हुआ, क्या हुआ कि बीपीएससी शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से ऊंचा का बरिया माना जाएगा, उनको प्रभार दिया जाए। हाँ। अब बरिया, ये तो पूरे इतिहास में जो सरकारी नौकरी का, सरकारी सेवक का जो भी नियमावली है, पूरे इतिहास में छेड़छाड़ किया जा रहा है। हाँ भाई, 2 साल उनका पूरा भी नहीं हुआ है, 2 साल पूरा भी नहीं हो जा रहा है। ये मामला है ना भाई, हाँ। यह मामला माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से मुख्यमंत्री के समझ चला गया है, उस पर आश्वासन नहीं मिला है। वो पता है, लेकिन आपको जहां जो बात होनी चाहिए थी, जो नई नियमावली के अनुसार पोस्टिंग और तबादला का, इसको दिशा मोड़ा जा रहा है, बस भटकाया जा रहा है। वो काम आपको करना, वो काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। नहीं तो विद्यालय में बढ़िया से शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाए, आपसी मतभेद पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर दीजिए ना भाई, आपने और ऐसे ही चिट्ठी निकालना ही नहीं चाहिए था कि आप उनको प्रभार दीजिए, क्योंकि आप बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बस आएगा, पोस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, इससे अगर हो जाए तो अगर हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर 10 विधायक हैं और कोई मैट्रिक पास है, कोई एमए पास है और कोई पीएचडी किए हुए हैं, तो क्या पीएचडी वाले के ज्यादा माना जाएगा, उनको ज्यादा सीनियर माना जाएगा? नहीं ना माना जाएगा। सदन में तो सब बराबर रहेंगे ना। और यहाँ तो वरीयता के क्रम में जो नियोजित शिक्षक, जिनको आप कह रहे हैं, जिनको आप विशिष्ट शिक्षक के मशीन में फंसा दिए हैं, जो प्रोसेस में है विशिष्ट शिक्षक बनने के, उनका तो जो अनुभव है, जो वरीयता क्रम में किया जाए तो उनका तो बहुत ऊंचा है। और फिर वरीय लोगों को, जबकि आप जान रहे हैं, आप ही के द्वारा कहा जा रहा है कि हम एक लेवल में ला देंगे, तो लेवल में ला देंगे, जब एक लेवल में लाएंगे तो फिर जब दोनों अगर विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, दोनों राज्यकर्मी हो जाएंगे, तो 20 साल 25 साल सीनियर हो जाएंगे नियोजित शिक्षक। नहीं सर, उसमें भी एक नियोजित शिक्षकों के साथ बड़ा खेल खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी। अब सरकार से, विभाग से नियोजित शिक्षक तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारी सेवा निरंतरता बरकरार रखा जाए। वहां भी खेल हो रहा है, नया जन्म हो जाएगा, नया जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म होगा। 20 साल 18 साल से जो ड्यूटी किए हैं वो भाड़ में चला जाएगा।
वाह वाह वाह, यानी कि हमेशा नियोजित शिक्षकों के साथ में सरकार और विभाग एक नया नया खेल खेलते रहती है। हमने शिक्षा विभाग अगर कार्रवाई करना चाहती है, फर्जी अगर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई शिक्षक, कार्रवाई कीजिए, जो भी आपको कार्रवाई करना है लेकिन जो हम फर्जी नहीं है तो फिर हम उसका सजा क्यों अब तो देखिए, पहले तो नियोजित शिक्षक विरोध भी किया करते थे कि हमको प्रखंड से बाहर मत कीजिए, जिला से बाहर, तो सब कोई करे हमको होना चाहिए, मांग कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारी नई पोस्टिंग कीजिए, हमको दूसरे ही प्रखंड में कीजिए, लेकिन कीजिए। लेकिन अब ना जाने क्या हो गया, यानी कि जब जो चीज नियोजित शिक्षक नहीं मानेंगे उसको हम करेंगे, और जो हमें कहेंगे वो नहीं मानेंगे तो हम करेंगे। इस तरह की बातें हो रही है। देखिए, समझने वाली बात है, जान रहे थे कि नियोजित शिक्षक कैसे करेंगे, हम नियमावली बनाएंगे तो नियोजित शिक्षक कहेंगे कि हम प्रखंड से बाहर नहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, तो वो आनंद पालन में कर रहे थे। हाँ, जान रहे थे कि कहेंगे तो विरोध होगा, नियोजित शिक्षक मान गया कि नहीं हम विरोध नहीं करेंगे। अब नया खेल खेला गया कि नहीं तुमको हम जूनियर बनाएंगे, हाँ, ताकि मैंने विरोध हो और मामला रफादा हो जाए, लटक जाए, बस उसको मोड़ देना है। उनको सोचना चाहिए कि आपको 20 वर्ष की नौकरी में आपको जूनियर बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल। यानी कि आप कानून और संविधान को भी आप एकदम कुछ देख रेख नहीं करना है, देखना नहीं है। हालांकि जो भी अधिकारी जो पढ़ के आए हैं, किसी ने कोई शिक्षक से ही पढ़ के आए, बिल्कुल भूल जाते हैं लोग। नहीं, भूलने की बात नहीं कर रहे, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े लिखे हैं। आप स्कूल में जाते हैं तो खूब तेज रहेगा, छठा में पढ़ रहा है तो 10वां वाला के बराबर हो जाएगा, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। सरकार चाहती है कि हम नहीं करें, और सरकार जो इस मामले को अटकाना चाहती है, और ये अटकाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा फंसा, कभी कह रहा है फर्जी तो कभी कह रहा है कि जूनियर बनाएंगे तो कभी सीनियर बनाएंगे, और भटकाने वाला खाली चलता है, और अभी फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो है नियोजित शिक्षकों ने अगर आपकी सारी शर्तें मान ली है और अब तक नहीं होगा तो क्या चुप नहीं बैठने वाले हैं, फिर से आंदोलन होगा। अब सरकार भी फंसने वाली है। अगर अब सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हमारे सामने है, पोस्टिंग नहीं करेंगे तो शिक्षक विरोध नहीं करेंगे, तो अब दोनों जगह में कीजिए तब भी और न कीजिए तब भी। इसलिए बीच की रास्ता निकालिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी नहीं करे तो जो जहां है वहां पर छोड़ दीजिए, राजकर्मी की दर्जा दीजिए, और जो अगर अपने घर से दूर हैं और इच्छिक तबादला चाहते हैं तो उनको तबादला दीजिए, सेवा निरंतरता बरकरार रखिए। आपका अभी तक रोस्टर नहीं बन रहा है, खाली रिक्ति मंगा रहे हैं, लिस्ट मंगवा रहे हैं, तो आपका आप पहले मेच में ट्रांसफर कीजिए ना भाई। ठीक है, आपको लगता है कि हम एक ही पंचायत में पंचायत शिक्षक जो नियुक्त हैं, उसी पंचायत में रहने के कारण उन पर ज्यादा इन्फ्लुएंस है स्कूल में, लोकल रहने के कारण, तो वैसे लोगों की सूची आपके पास है ना। बीपीएससी शिक्षकों के साथ में भी खेला, हाँ, बहाल आपने किया है। अगर मान लीजिए कि यहाँ के शिक्षक पात्रता परीक्षा पर आप बेटस दिए हैं तो आपने दिया है, हमने दिया है नहीं, हमने नहीं दिया है, तो आप उनको हटा रहे हैं। तो वैसे पदाधिकारी जो बहाल के उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अरे बीपीएससी वाला में तो खैर बात बहुत, एक वीडियो बन जाएगा अलग। बीपीएससी वाले में जो खेल खेला गया है, बिहारी बाहर के रहे, वो भी वो स्ट्रगल किया ना जी, खास करके बिहारी छात्रों के साथ जो किया गया, खास करके जो बिहारी छात्रों के साथ जो किया गया, हमें खेल नहीं कर रहे हैं कि चाहे बिहार को या बिहार के बाहर को है, जो बात है उसको रखा जा रहा है। तो बिहारी छात्रों के साथ जो खेल खेला गया, अब पहले आप ले लिए बाहर के, अब उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि आपका कम नंबर है। अब जो बिहारी छात्र जो घर में बैठ गए, जिनका नहीं, उनको लग रहा है कि इसके चलते हम बाहर हो गए, तो आपस में जो बेमनस बढ़ाने का काम हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है, तो खेल तो आप बिहारी छात्रों के साथ भी आपने खेल किया है, और जब बिहार के छात्र, चाहे किसी भी देश के छात्र, पूरे देश के छात्र जब ठगा हुआ महसूस करेंगे, उग्र करेंगे, तो सिंहासन डोल जाता है। और मैं किसी देश का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप देख चुके होंगे कि छात्र का आंदोलन जब होता है, और खास करके जो शिक्षा से जुड़े हुए छात्र का, कहने का मतलब कि छात्र आंदोलन नहीं करते हैं, शिक्षक भी आंदोलन करते हैं, और जब इनका आंदोलन शुरू होगा तो कुर्सी कहाँ जाएगी। ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का एक योजना आ रही है कि प्रतिदिन 100 विद्यालय को बिहार में चयन करके वहां उनको फोन करके बताया जाएगा कि 1 घंटे के अंदर में, यानी 11 बजे उनको फोन किया जाएगा, और 12 बजे उनसे फोटो और वीडियो लिए जाएंगे।
यानी वस्तु स्थिति क्या विद्यालय का है, तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और करनी चाहिए शिक्षा विभाग को कि जिस विद्यालय को आप 100 को चुन रहे हैं वहां के आम टीचर को, आम टीचर से आप मुखाबित होइए, बातचीत कीजिए, उनकी समस्या को जानिए, यही नहीं कि हेडमास्टर साहब से बात कीजिए पूरी सच्चाई जानिए, नहीं, आम टीचर को आप पूछिए कि 9 टीचर 9 का नाम बताइए, उसमें से आप एक चयन कर लीजिए कि अभय कुमार से हमको बात करवाइए और उनसे रूबरू बात कीजिए कि आपके विद्यालय में क्या समस्या है और आपके साथ क्या समस्या है, वो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगे। विद्यालय स्तर पर भी कई तरह की समस्या सामने आती है। एसीएस महोदय से एक और हम कहेंगे, अगर जब बात करना ही चाह रहे हैं, लाइव चैट करना ही चाह रहे हैं, तो आपके अधिकारियों द्वारा जो वेंडर और टेंडर नियुक्त किया गया है उनके द्वारा जो सप्लाई किया गया सामान है उसको भी एक बार लाइव वीडियो चैट में देख लीजिएगा। वो मांग किया गया है, हाँ देख लीजिए आप, भौतिक सत्यापन की बात कर आप है, देख तो बहुत अच्छी पहल है। तो नियोजित शिक्षक फिलहाल इंतजार करें और बने रहे, जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।